दृश्य इधर देख लीजिए आप, जिन जिन कवियों ने पढ़ लिया है उनके चेहरे देख लें आप, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके चेहरे देख लें आप। बहुत बहुत आभार। मैं पिछले 15 दिनों से लगातार कवि सम्मेलनों में हूं, तो हम तो गरीब पहली बार इतना अद्भुत दृश्य देख रहा हूं। कुछ लोग बैठ के सुन रहे हैं, कुछ लोग लेट के सुन रहे हैं, कुछ लोग खड़े होके सुन रहे हैं। ये जो खड़े लोग हैं, अगर आप कुछ अलग सुनना चाहते हैं 10-15 मिनट, ये खड़े लोग हैं, ये बड़े लोग, आप लोग आके बैठ जाओगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आपको बोर नहीं करूंगा। मुझे मालूम है मुझे कितनी देर पढ़ना है। और कवियों, आदरणीय कवियों, ये जो तुम्हारे सामने बैठे हैं इन्हें साधारण मत समझो। ये इस समय हिंदुस्तान के सबसे देशभक्त श्रोता हैं। ये धौलपुर वाले हैं, इन्होंने चारों की चारों सीटें कांग्रेस को दी हैं। इनसे बड़ा देशभक्त कौन होगा? हाँ, सही बात है। क्यों गलत कहा? शर्मिंदा हो रहे हो ताली बजाने में? मैं ये सोच रहा है कि मैंने प्रशंसा की है कि मैं क्या कर रहा हूं, ताना मार रहा हूं। आप इसे प्रशंसा ही समझो। 4 पंक्तियां रखता हूं, समय बर्बाद नहीं करूंगा। आजाद भैया का संचालन और विनोद लवानिया जो आपके सरमथुरा के कोहिनूर हैं, इतने दिनों बाद चमके हैं। एक बार उनकी उपस्थिति के लिए ताली बजाओ, उन्हें सुनकर बहुत अच्छा लगा। अजय भैया धीरे धीरे आ रहे हैं। जलालुद्दीन जी, मैं आपसे, गौरव, आपकी इतनी चलती है या इतनी भी नहीं चलती है? नहीं, अब अजय भैया कर दूंगा। चेयरमैन साहब, आप अपनी चेयर को पकड़े रहो जब तक अगला चुनाव ना हो जाए। बड़े नसीबों से आप नगर पालिका अध्यक्ष बने हो। मेरे उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, सरपंच से सीधा नगर पालिका अध्यक्ष। गजब का प्रमोशन था। 4 पंक्तियां रखता हूं। मैं डरा हुआ हूं इस माहौल से। मैं इस माहौल में कविता जाने कितने दिनों बाद पढ़ रहा हूं, और ये जो शोर मच रहा है, मैं तो यही समझ रहा हूं कि मेरी खुशी में शोर मचा रहे हैं ये लोग। और आवाज तेज कर दो लाउड स्पीकरों की। भाई साहब, अब आप एक जगह बैठ जाओ। आप 7 चक्कर लगा चुके हो, इतने में किसी की शादी हो जाती है। बैठ जाओ। 4 पंक्तियां रखता हूं। मेरा डर दूर करोगे तो 10 मिनट अच्छे से काट दूंगा आपके। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं। दादा आप चल दिए, आप उठ के चल दिए, मुझे बड़ा बुरा लगा। अरे वो उनको जरूरी काम नहीं, इनको पता नहीं है मैं बागेश्वर धाम होकर आया हूं। मुझे कुछ सिद्धियां प्राप्त हैं। मेरी कविता के बीच में जो उठ के जाता है, ईश्वर उसे उठा लेता है। माइक वाले, मैं मानता हूं कि तुम्हारी शक्ल मेरी पत्नी के मायके वालों से मिलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी यहां हत्या करो। इसका थोड़ा रेंज बढ़ाओ। डर दूर करना, क्या कर रहा है यार? डर दूर करना। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं। अब उंगली मत करना इसका, अब ऐसा ही रहने दे, अच्छा है। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां, आप ऐसे मत घूरो मुझे जिस तरह आजकल वसुंधरा राजे भजन लाल शर्मा को घूर रही है। कभी सम्मेलन की मस्ती में आओ। डर दूर करना। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं। यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं। अब आगे से पीछे तक देखना चाहता हूं कविता सुनने वाले कितने लोग हैं। यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं। तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना। चौथी पंक्ति पर बताना पीछे तक जो खड़े हैं, तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना। मैं सरमथुरा की धरती पर तो पहली बार आया हूं। मैं थोड़ा जागिए। ये जो तालियां नहीं बजा रहे हैं, ये कवि सम्मेलन पर बोझ है। तुम चले जाओ। क्यों बैठे हो? चचा, ए चचा, लेटने नहीं आए हो। ये कवि सम्मेलन है और ये कार्यक्रम अकेले गौरव चौहान और अजाशत्रु का नहीं है। ये जितने लोग बैठे हैं उनका कार्यक्रम है। ये आपका कार्यक्रम है, बर्बाद मत करो इसे।
कविता अच्छी लगे तो हाथ खोलो, कवि को एहसास कराओ, वो जो चीख रहा है इस देश के लिए, धर्म के लिए, एकता के लिए, अरे उसका जोश बढ़ाओ, थोड़ा शर्म करो, अरे अब तो ताली बजाओ। बहुत अच्छे। और ताली ताली इसलिए भी बजाइए, मैं सच बता रहा हूं, दिल में सब रिश्ते नाते रख लूंगा मैं, भरोसा देता हूं, दिल में सब रिश्ते नाते रख लूंगा मैं, फूल सभी हंसते गाते रख लूंगा मैं, अरे अपना प्यार लुटाकर मुझ पर देखो तो सर मथुरा को सर माथे रख लूंगा हाय हाय, वाह 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 वाह, गौरव जिंदाबाद। अरे सर मथुरा को सर माथे रख लूंगा मैं, और इसलिए रखूंगा, सर माथे रख लूंगा। चेयरमैन साहब इधर आ जाओ। भाई पत्रकार बैठे होती है, पंक्ति लिख लें, सर मथुरा को सर माथे रख लूंगा। वाह, सर मथुरा को सर माथे रख लूंगा मैं। इस कवि सम्मेलन में, इस यज्ञ में जो बैठे हैं, इस इबादत में जो बैठे हैं, अपनी भूमिका निभाएं। मैं तालियों के पहाड़ खड़ा करता हूं, देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर हर शनिवार रविवार को आता हूं, घमंड नहीं है, तब भी मेहनत उतनी कर रहा हूं कि कम से कम सर मथुरा का कवि सम्मेलन थोड़ा कवि सम्मेलन बने, और आप साथ नहीं दोगे तो दिल टूट जाएगा। वाह, सर मथुरा को सर माथे क्यों रखना चाहता हूं, इस पर ताली नहीं बजाई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। सुनो, अरे पहले सुनो, सुनो, पता नहीं वो ओवैसी और वारिस पठान क्यों गमगीन रहता है, देखना इनको, सुनना मुझे, और तालियां जितनी बजा पाओ बताना। पता नहीं वो ओवैसी, वो वारिस पठान क्यों गमगीन रहता है, मजहब 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 की बजाता हमेशा बीन रहता है। अरे कट्टर पंथियों, सर मथुरा में आके अपनी आंखें खोल लो, अरे यहां महाकाल की सेवा में जलालुद्दीन। और सुनिए सर, अब खड़े रहो, अब उत्सव शुरू हो गया है तो खड़े रहो। जो लोग यहां हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश करते हैं, दो चार गद्दारों की हरकतों से पूरी कौम को बदनाम करते हैं, गौरव चौहान पूरी हिम्मत और भरों के साथ कहना चाहता हूं कि दुश्मन हमारी एकता पहचान जाएगा। चाचा, इस दाढ़ी और टोपी को शक की निगाह से देखने वालों को कहना चाहता हूं, दुश्मन हमारी एकता पहचान जाएगा, कितने ईमान वाले हैं ये जान जाएगा, और सरहद पे लड़ी जाएगी जब जंग आखिरी, अरे हिंदू से लड़ने पहले मुसलमान जाएगा। जिंदाबाद। वाह भाई, हो गया कवि सम्मेलन, हो गया कवि सम्मेलन। वाह, एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय। तुम्हारे हाथ में बंधे कलावे ने मुझे जो हिम्मत दी है जलालुद्दीन साहब, उस हिम्मत के भरोसे कुछ अच्छा पढ़ना चाहता हूं, चार पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं। है जब तक सरजमी पर जश्न होली और ईदों के, मिटा सकते नहीं गद्दार भी दीपक उम्मीदों के, और जरूरत है नहीं लादेन के चेलों से डरने की, है कुनबे जब तलक जिंदा यहां अब्दुल हमीदों के। तालियां कम हो रहे पीछे वालों। भाई कर दिया काम। यही हिंदुस्तान की तासीर है। अरे हम तो वो सनातन कौम रहे हैं जिन्होंने हर सभ्यता को गले लगाया, और मैं इस देश के किसी मुसलमान को मुसलमान नहीं मानता हूं, वो भी मेरा सनातनी भाई है, क्योंकि धर्म बदलने से पुरखे नहीं बदलते हैं, ये याद रखना। तो ये पंक्तियां जो वहां से चिल्लाते हैं ना कि सनातन को खत्म कर देंगे, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, अरे जब तक जलालुद्दीन जैसे मेरे बगल में खड़े हैं क्या होगा? जलालुद्दीन जैसे लोग जब मेरे कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं तो वो सुन ले, जरा सी बूंदा बांदी है। ए चाय वाले रुक जाओ, चाय वालों के ए मत अभी चले जाओ वरना 29 में तुम्हें वापस नहीं आने देंगे। 29 चाय वाले पीछे आ जाओ, चाय वाले। मेरी कविता के बीच में मोदी भी नहीं आ सकता।
जरा सी बूंदा बांदी है, कोई बरसात है नहीं। जरा सी बूंदा बांदी है, कोई बरसात नहीं है। ओ मेरे हिंदुओं, डरने की कोई बात नहीं है, और सनातन है अमर। दुनिया में अब इसको मिटाने की किसी के बाप के भी बाप की औकात। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, जय जय श्री राम। जय श्री राम। ए मोबाइल वाले, तुम मोबाइल को उसी तरह से साइड में रख दो जिस तरह पंजाब में कांग्रेस ने सिद्धू को रख दिया था। कितना 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 भोला आदमी है। तुम वीडियो मेरी बना रहे हो, कल अपनी गर्लफ्रेंड को भेजोगे, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी, तुम्हें क्या मिलेगा? लाइव का आनंद लो, लाइव का। ये सब बड़े कवि हैं, कहते हैं तुम बहुत बड़े टीवी चैनल पर आते हो, बहुत बड़े कवि हो, पाकिस्तान पे कुछ लिख के दिखाओ। जलालुद्दीन भैया सच बताना, पाकिस्तान कोई लिखने की चीज है? अरे पाकिस्तान की जितनी सेना है उतने तो हमारे यहाँ नागा बाबा घूम रहे हैं। नागा बाबा, तालियां बढ़ाना। अरे पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ जेलों में कैदी बंद हैं। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान। कितने समझदार हैं सर मथुरा के लोग। वो इतना टुच्चा देश है भाई साहब, उसे कुछ नहीं मिला तो वो हमारे सन्नी देओल से चिढ़ गया। बोला इसने 2 बार गदर बनाई, दोनों बार हमको गाली दी, इसलिए अब हम सन्नी देओल को पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे। यानी सन्नी देओल पाकिस्तान में बैन। मैंने कहा हे चिरकुटों, देखो एक तो चाहे कुछ भी हो, एक कवि सम्मेलन सफल हो गया, क्योंकि पुलिस भी कविता सुन रही है। जो किसी की नहीं सुनती वो कविता सुन रही है। मैं पुलिस की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं, इतनी ही दूर बैठे रहना। पाकिस्तान ने सन्नी देओल के ऊपर वीजा का बैन लगा दिया। मैंने कहा चिरकुटों, तुम्हारी औकात कि तुम हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दो? ये मेरे नौजवान खड़े हैं पीछे, हंगामा करना अगर जवाब सही दिया हो। तुम्हारी औकात कि तुम हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दो? सुन पाकिस्तान, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा तू। दुनिया में आए राजकुमार गर्ग साहब, क्या सेवा की आपने। मैं आपको भी निपटाऊंगा, इंतजार करो। पाकिस्तान, दुनिया में फजीहत का नतीजा रहेगा तू। दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। देखोगे गदर, मन सदा खींचा ही रहेगा। और तुम दो या ना दो वीजा उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही रहे। आपने ताली नहीं बजाई। नहीं नहीं नहीं, बजा ही नहीं रहे आप, शुरू से नहीं बजा रहे हैं। नहीं, इनकी गलती नहीं है, कुछ लोग होते हैं। एक बार ऐसा ही कोई व्यक्ति पिछले वर्ष एक कवि सम्मेलन में सामने बैठ गए भाई साहब। मैं इधर से चीखे मार रहा हूं, कलेजा फाड़े डाल रहा हूं, भाई साहब ताली नहीं बजा रहे। मैंने कहा भाई साहब ताली बजा दो। बोले क्यों बजाएं, हम बड़े आदमी हैं, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। हमने एक चुटकुला फंसाया, भाई साहब हंसे नहीं। हमने कहा हंसो। बोले क्यों हंसे, बड़े आदमी हैं, हंसने के लिए भी आदमी लगा रखे हैं। मैं 20 दिन बाद उनके शहर में गया, वही भाई साहब हाथों में मेहंदी लगाए घर के बाहर बैठे थे। हमने कहा भाई साहब लगता है शादी हो गई आपकी। बोले हाँ। हमने कहा हनीमून। बोले भाभी जी गई तुम्हारी। हमने कहा आप। बोले बड़े आदमी हैं। इससे पहले कोई और भी बड़ा आदमी बनने की सोचे, सबके हाथ एक बार आसमान में खुले और तालियां बजाकर मुझे आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर मथुरा। बहुत दुष्ट कवि। पाकिस्तान से कोई तुलना नहीं हो सकती हिंदुस्तान की। पहली पंक्ति सुनो भाई साहब। पाकिस्तान की एक फिल्म इंडस्ट्री है जो साल भर फिल्में बनाती है, फिर भी कंगाली में रहती है। अब यहां से तुलना देखना तुम। पाकिस्तान, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने। अगली पंक्ति खोलना। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। क्या आहा, पीछे वालों ने ताली नहीं बजाई। वो तो ऐसे ही है। मत बजाओ, मत बजाओ। ये चौहान चुनौती देता है
कि अगली पंक्ति पर इस भीड़ में बैठा कोई एक व्यक्ति हाथ रोक सके तो रोक के दिखाए, और वो भी महाकाल के दरबार में खड़ा हूं तब तुम ताली रोक के दिखाओगे। अरे कोशिश करना, रोक के दिखाओ। पाकिस्तान, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं, और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। जिंदाबाद। वाह, महाकालेश्वर के दरबार में। तुम लोग ताली क्यों नहीं बजा रहे हो? क्यों नहीं बजा रहे हो? क्या कुछ यहां कोई डांसर वांसर खड़ा है? देश का एक जिम्मेदार कवि खड़ा है, थोड़ा हाथ खोलना। जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं, और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। दीपक भाई अब हाथ खोलना। उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं, और टोटल बजट के बराबर तो यहाँ लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज पड़ा। ये है हिंदुस्तान। बहुत है? अच्छा, ये राजकुमार कर थोड़ा खड़ो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट खड़े हो। अरे 2 सेकंड के लिए खड़े हो। इनकी हाइट देखो, कम से कम 5.5 फुट के हैं, और हमसे कह रहे चाइना को निपटाओ। 5.5 फुट का आदमी हमसे कह रहा चाइना को निपटाओ। हे राजकुमार भैया, चाइना के फौजियों की हाइट होती है 2.5-3 फुट, उनकी ढंग से आंखें नहीं खुलती, और आप कह रहे चाइना को। मजाक नहीं कर रहा हूं। चाइना की फौज में आपको 2.5-3 फुट से ज्यादा का जवान नहीं दिखेगा, लेकिन चाइना की फौज में भी आपको कोई 5-6 फुट का जवान दिख जाए तो समझ जाना राजकुमार गर्ग के पुरखे कभी चाइना की तीर्थ यात्रा पर गए होंगे। तीर्थ यात्रा पे फल बांट के, और ये पुण्य कमा कर आए होंगे। तो सर मथुरा के लोगों, कितना प्यारा सुन रहे हैं। अंतिम 3 मिनट मांगता हूं। चाइना को गाली देने की जरूरत नहीं है, चाइना को हम प्यार से निपटा सकते हैं। हमने कहा, ए चाइना, माइक वाले इसको गाने लायक बनाओ। मैं बहुत अच्छा गाता हूं, सॉफ्ट करो। मैं इन सबसे अच्छा गाता हूं, और जब मैं गाता हूं तो लगता है सपना चौधरी गा रहा है। अब सुनना, चाइना को हम ऐसे भी निपटा सकते हैं। ए चाइना, कितना छोटा तुझे रब ने बनाया। अगली पंक्ति सर मथुरा वालों चीर देना। ए चाइना, कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे ठोकता रहूं कितना। 1 2 3 4 हो, कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे पीटता रहूं। अरे तू है झूठा, तू है शातिर, तू करता बेईमानी, तुझसे ज्यादा अच्छे लगते हमको वो जापानी। कितना छोटा। किसी चक्कर में मत रहना, ये 1962 वाला भारत नहीं है राजकुमार भैया, ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2014 वाला भारत है, ये 2019 वाला भारत है, और आप सबके आशीर्वाद से ये 2024 वाला भी भारत बन चुका है। अब ये नया, इस लाइन पर भारत विकास परिषद के लोग भी ताली नहीं बजाएंगे तो मेरा चुल्लू भर पानी में डूब ही जाना उचित है। अब ये नया भारत है मॉडिफाई शाही, अब न चलेगी हम पर तो तेरी तानाशाही। अरे मान सरोवर तक गाड़ेंगे हिंदुस्तानी झंडे, चाहे जितने पाल ले तू इस्लामाबादी गुंडे। मंचूरियन तू खूब पका ले, हक्का नूडल खूब खा ले। मेरे धौलपुर के लोगों, मेरे ब्रज के लोगों, मेरे सर मथुरा के लोगों, हिंदुस्तान के ठेठ देसी पकवान उन चाइनीज आइटमों पर भारी पड़ जाए तो एक भी हाथ ऐसे ना रहे अपने भारत के गौरव के लिए ऊपर उठे कि मंचूरियन तू खूब पका ले, हक्का नूडल खूब खा ले, साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले। तैयार रहना,
अरे साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, मेरी फौज के सुरमा बाटी चूरमा खाने वाले कितना छोड़। अंतिम पंक्तियां, 4 पंक्तियां मैं सुनाकर बैठता हूं। मुझे और अच्छा सुनना है तो अगले वर्ष फिर बुलाना और थोड़ा जल्दी पढ़ाना। बहुत समय बर्बाद किया आपने। जहां जलालुद्दीन बैठे हो, जहां भारत विकास, और मेरी उपलब्धि तो यही है सर, आज जब मैं इस मंच से वो फोटो लेकर जाऊंगा, मेरे घर पर लगेगी, महाकाल की तस्वीर होगी, लेकिन उसे भेंट करने वाला जलालुद्दीन होगा। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। वाह वाह गौरव वाह, बहुत अच्छे। इसलिए जितना काव्य पाठ होना था, अजय भैया धमाका करेंगे, शुभम त्यागी जी बहुत अच्छा पढ़ेंगी, अमन अक्षर के राम वाले गीत आप सुनिएगा। अच्छा, सब अच्छे कवि हैं। मैं तो बहुत छोटा सा कवि हूं, लेकिन सबसे ज्यादा टीवी पे मैं ही आता हूं। सुनो, हाँ हाँ, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। ये पंक्तियां ब्रजेंद्र चकोर जी की इस महत्वपूर्ण उपस्थिति को देता हूं। जो लोग कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो आकर देख लें सर मथुरा की राष्ट्रीय एकता को। और यहां बैठे जितने भी मुसलमान भाई हैं, आपसे ताकत लेकर उनको जवाब देता हूं जो भारत के टुकड़े करना चाहते हैं। वो सुने सर मथुरा के लोगों, मैं आपको 3 घंटे सुना सकता हूं, लेकिन मंच की मर्यादा है। मैं बैठूंगा और आपकी तालियां मुझे जो विदाई देंगी, मैं चाहता हूं वो उन तालियों को मैं धौलपुर की चंबल से लेकर इटावा की चंबल तक ले जाऊं। वाह, ऐसे टुकड़े नहीं होंगे भारत के, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये सर मथुरा वाले ढोल मंजीरे बजाते रहेंगे। यहां से लेके पीछे तक जवाब देना। अरे सुनो गद्दारों, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, अब तक का सर्वाधिक ऊर्जावान काव्य पाठ अगर इस कवि सम्मेलन में हुआ है तो मैं घोषणा करता हूं वो सिर्फ गौरव चौहान ने किया है। एक बार अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर गौरव चौहान के लिए सम्मान की, प्यार की तालियां बजाइए। वाह गौरव, जिंदाबाद। नहीं 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 नहीं, तो तेरी कृपा भी, तू जल्दी बैठ गया आज, अगले साल वापस आना। हाँ, अरे ये पैदा हुआ था तब भी ऐसी आवाजें आ रही थी, वंस मोर वंस मोर। अच्छा, तो फिर मुझे संचालन क्यों दिया? आपके कहने से वो आ ही नहीं सकता, वो तो मैं कहूंगा तब भी आएगा। ये जब पैदा हुआ था तब भी ऐसी आवाज आ रही, एक और एक और। इसके पूज्य पिताजी ने भी कोशिश की, बाद में सफलता उनको भी नहीं मिली। गौरव बहुत अच्छा है। हम समापन इस कवि सम्मेलन का गौरव की कविता से करेंगे। अभी वो थोड़ा सा थका हुआ है लंबी यात्रा से। हम सब मिले जुले लोग हैं, कहीं जाने वाला नहीं, वो यहीं रहेगा। लेकिन मैं इस परंपरा को, जिस ऊर्जा से आपने गौरव को सुना, बस इतनी ऊर्जा अगर आप हर कवि को दे देंगे, और टाइमिंग जो गौरव ने रखी है, आज गौरव की सबसे अच्छी टाइमिंग थी। उसको पता है कहाँ टप्पा पड़ना है और कहाँ पे स्पिन है और कहाँ से बॉल को मारना है 6। सबसे ज्यादा बाउंड्री पे अगर बॉल पहुंचाने का काम किसने किया, कम समय में अच्छा काव्य पाठ गौरव ने किया है। मैं चाहूंगा एक बार प्यारे लोगों, गौरव के लिए फिर से प्यार भरी तालियां बजा दीजिए आप। दोस्तों, मैं गीतकार को आपको सुनवाना चाहता हूं। आपका हर तीसरा चौथा मोबाइल जो है, कहीं न कहीं उसकी किसी रील से गुजरा होगा। कई बार आपने उसको देखा होगा, कई बार देख के अनदेखा कर दिया होगा, कई बार सुना होगा, कई बार अनसुना होगा। लेकिन मैं 1 मिनट की बात कहूं, कविता दर्द का ताजमहल है तो आनंद की अजंता है। कविता शिव का विश्वान है तो राम की शक्ति पूजा है। कविता कृष्ण की गीता है तो तुलसी की रामायण है। लेकिन कविता जब कमनीय और रमणीय कंठ में उतरती है तो उस कवि का नाम होता है अमन अक्षर। मैं चाहूंगा इंदौर के नहीं, इन दिनों पूरे हिंदुस्तान के कवि जिनका वो कुछ भी सुनाए वो उनका मन है, किंतु वो एक राम का गीत जो उन्होंने लिखा है वो गीत, अरे मैं भी वही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं।
है वो गीत अवश्य सुनाए। यहां से लेकर वहां तक जितने लोग हैं, एक बार मुझे बड़ा होने के नाते जो भी छोटे भाई हैं, मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजा दे अमन अक्षर की। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। भैया इसका वॉल्यूम बढ़ा दो, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाना, कुछ करना मत। और महाकालेश्वर महाराज के स्थान पर इतने बड़े भव्य आयोजन के लिए सबसे पहले आप लोगों को बहुत बधाई। इस तरह के मेले अगर हमारे देश में जीवित रहे तो हमारे भारत की आत्मा हमेशा जीवित रहेगी। यही हमारा भारत है। क्या बात। मुझे इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहली बार मैं उनका नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं ही शायद उनसे यहाँ परिचित हूँ, बाकी शायद कभी ना परिचित हों। सबसे पहले मुझे मुस्तकिम भाई का, वो जहाँ पर भी हों, अच्छा। उनका फ़ोन आया। अरे वो इनके मामा हैं, मेरे भी आपके नंबर ले चेयरमैन लेना। साहब के, चेयरमैन साहब के मामा हैं जलालुद्दीन खान साहब के। और इन दोनों के आग्रह पर और हमारे राजेश राज जी का ये सर मथुरा, मैं उनको जानता था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इसी कस्बे के, इसी शहर के हैं, सर मथुरा के। मैं यहाँ पर गौरव चौहान भाई जैसी ओजस्वी वाणी, वैसा स्वर मेरे पास नहीं है, लेकिन इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ गौरव भाई को कि जो ऊर्जा का संचरण उन्होंने आपके बीच में किया है, शायद उस ऊर्जा का थोड़ा हिस्सा मैं भी कमा कर लेकर जाऊंगा। एक बार सब लोग तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मंच का आशीर्वाद चाहता हूं। मैं अपनी कविताओं में जो संवेदनाएं, उसके लिए जाना जाता हूं। सारे लोगों की आंखें में बैठकर देख रहा था, आप सब लोग अपनी संवेदनाओं को जीते हैं। और जो बात पूरे कवि सम्मेलन में कही गई कि महाकालेश्वर का मेला इतना भव्य तरीके से लगा, उस कस्बे में लगा जहां के चेयरमैन जलालुद्दीन खान भाई हैं। ये बात हमारे देश के लिए नई नहीं है, ये हमारी मिट्टी में है, ये हमारे पानी में है। सही बात। एक बार अपने देश की इस परंपरा और संस्कृति के नाम आप सब लोगों का समर्थन चाहता हूं। एक साथ सब तालियां बजाएं और उसकी महिमा मैं अब पढ़ने का प्रयास करता हूं। ये मिट्टी, सबसे पहले इस मिट्टी को प्रणाम करता हूं। जिस भी जगह हम जाते हैं उसका अपना महत्व होता है, लेकिन सबसे पहले हम हिंदुस्तान की, भारत की मिट्टी में जन्मे हुए लोग हैं। कोई भी धर्म हो, उसने इस मिट्टी को सबसे बड़ा माना, हमारी मातृभूमि, मादरे वतन। अगर आप में से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर अपने जीवन में 2 पल के लिए भी इस मिट्टी का गौरव अनुभव किया होगा, तो मैं प्रारंभ करता हूं अपना काव्य पाठ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। चौथी पंक्ति पर अगर इस धरती का गर्व आप तक पहुंचा दूं तो मुझे भी स्नेह दीजिएगा। पहली बार सर मथुरा आया हूं, आजाद जी के संचालन में मैंने कई बार पढ़ा है, लेकिन पहली बार आपके शहर में आया हूं। आपका स्नेह मांगता हूं, मैं सौंपता हूं पंक्तियां, धीरे धीरे आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। इस मिट्टी के नाम पढ़ता हूं कि कभी व्यवहार अपना ये कहीं रूखा नहीं रखती। इस मिट्टी को हमने माँ माना। माँ ने हमें क्या दिया, एक एक व्यक्ति का समर्थन चौथी पंक्ति पर मांगता हूं, सुनिएगा। कभी व्यवहार अपना ये कहीं रूखा नहीं रखती, भले तन सूखता जाए ये मन सूखा नहीं रखती। भले तन सूखता जाए ये मन सूखा नहीं रखती। यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले। मुझे बताइएगा अंतिम पंक्ति पर। यहाँ दुनिया में
कितने हैं जो रोटी छीनने वाले, ये धरती माँ हमें लेकिन कभी भूखा क्या बात है, वाह, ये धरती क्या बढ़िया बात है। आहा, आहा। हमें लेकिन कभी भूखा नहीं रखती। बहुत आभार देता हूँ, बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपका। यही संवेदना बनाए रखेंगे तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं थोड़े बहुत दिनों तक तो आपको याद रहूँगा। मैं 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ। एक छोटी सी घटना मेरे जीवन में 1.5 वर्ष पहले घटी। यहाँ पर जितने भी हमारे बुजुर्ग पीढ़ी के लोग बैठे, सामने दादा बैठे हैं, चाचा बैठे हैं, एक घटना सुनाता हूँ, ये घटना सुन लीजिए, फिर ये 4 पंक्तियाँ संभवतः आज की शाम की, आज के कार्यक्रम की सबसे संवेदनशील 4 पंक्तियाँ हैं। आप लोगों ने यहाँ पर बता दिया कि इस मिट्टी के संस्कार क्या हैं। आपके भीतर एक ईमानदार दिल धड़कता है। घटना इतनी सी है कि मैं दिल्ली से भोपाल की एक रेल यात्रा में था। मैं जिस भी अपनी सीट पर मैं बैठा था, मेरी सीट के सामने एक 60-65 वर्ष के बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने चश्मा लगा कर रखा था, डॉक्टर साहब, दलाल भैया, और वो चश्मा जब भी अखबार पढ़ने का प्रयास करते, सर नीचा करते, तो वो चश्मा गिर जाता था। बहुत अच्छी पंक्ति। मैंने देखा कि उनके चश्मे की एक डंडी टूटी हुई थी, उन्होंने धागा बांध के रखा था। आप लोगों ने ये दृश्य हर दूसरे परिवार में शायद देखा हो। मैंने 10 घंटे तक उस यात्रा में ये दृश्य देखा और अपनी पीढ़ी से ये शिकायत की। यहाँ जो चाचा बैठे हैं हमारी बुजुर्ग पीढ़ी के, और जो दादा बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, अपनी लंबी सेवा से सेवानिवृत्ति पाई, पूरे ख्याति है मंगल सर की, डॉक्टर मंगल की। यहाँ पर ये घटना याद रखिए। मैं इस मंच का सबसे छोटा बेटा हूँ। मैं आप लोगों की तालियां मांगूंगा 4थी पंक्ति पर। ये घटना याद रखिए और ये 4 पंक्तियां। हाँ बेटा। अलग होते हुए कोई ही अलग इतना नहीं दिखता, हाय हाय, मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, क्या पंक्ति मगर है। ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है, जिन्हें माँ बाप का टूटा हाय हुआ हाय, चश्मा। वाह, बड़ी बात पे बड़ी तालियां बजाना सीखिए सर मथुरा वालों। वाह, और जिंदाबाद, लूट लिया भाई, वाह, एक ही पंक्ति भारी। जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं दिखता। तालियों का महत्व अपना है, लेकिन अगर मेरी संवेदना आप तक पहुंची तो एक बार और ताली बजाकर बताइए। एक बात और बहुत अच्छी, अच्छा पढ़ रहे हो। मैंने कुछ विदेश यात्राएं भी मेरे हिस्से में, मैं कतर गया जब, तो वहाँ पर सोमालिया के सारे लोग जो काम हमारे यहाँ निचले स्तर के माने जाते हैं वो लोग वहाँ करते हैं। एक घटना मैंने ऐसी सुनी, उसको मैंने 4 पंक्तियों में गाया है। मैं अपनी आत्मा निकाल कर रखता हूँ। अच्छी बात है, ये 4 दूसरी पंक्ति बात। सुनाता हूँ, सौंपिएगा मंच के लिए भी। ये नई पंक्ति बहुत होती अच्छी। है। ये जब मैंने लिखा तो जो घटा मैं आपको बताता हूँ। कलम इस बात को लिखने से पहले कप कपाई थी। कलम इस बात को लिखने से पहले कप कपाई थी। मेरी हिम्मत उसी बच्चे के आगे हार आई थी। मेरी हिम्मत उसी बच्चे के आगे हार आई थी। अगर पैसे चुरा लेता
मुझे दुख भी नहीं होता, अगर पैसे चुरा लेता मुझे दुख भी नहीं होता, मगर उसने मेरे बस्ते से 2 रोटी चुराई थी। भाई वाह, जिंदाबाद। मगर उसने मेरे बस्ते, संवेदना की सबसे बड़ी पंक्ति। वाह, आज कविताएं सुनी जा रही है, मजा आ रहा है। वाह। मेरे बस्ते से 2 रोटी चुराई थी। नौजवान पीढ़ी के लोग पीछे बैठे हैं, बार बार कहा गया कि आपका समर्थन नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नौजवान पीढ़ी है। मैंने प्रेम कविताएं लिखने से अपनी यात्रा की शुरुआत की। अजात शत्रु जी को मैं अपने बचपन से सुनता हूँ, उनके जो गीत हैं मुझे याद भी थे, मैंने कई बार उनसे बताया भी है। लेकिन मैं आपका छोटा सा बेटा हूँ, मैं एक नई बात निकालता हूँ। बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं, अभी जितने भी लोग हैं, हम प्रेम करते हैं, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। ये कैसा सौदा है, मैं पढ़ता हूँ चौथी पंक्ति पर, अगर नई बात मैंने निकाली हो तो मुझे यही समर्थन दीजिएगा। वाह अमन वाह, पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। मोहब्बत ने यहाँ अक्सर यही अंजाम पाया है, मोहब्बत ने यहाँ अक्सर यही अंजाम पाया है, कमाया मोल मिट्टी कहा मगर सोना गवाया है। क्या बात। कमाया मोल मिट्टी कहा मगर सोना गवाया है। किसी के प्यार में उसने महल की नौकरी कर ली, किसी के प्यार में किसी उसने, के प्यार में उसने महल की नौकरी कर ली, जिसे एक माँ ने बचपन से सदा राजा आय बुलाया। हाय, आय हाय, आज जिंदाबाद, अमन जिंदाबाद। एक साथ बजाइए, ताली वाह। बजाए तो आप। जरा एक बार दोनों हाथ हवा में उठाकर जोरदार तालियां बजाइए। वाह। जिसे एक माँ ने बचपन से सदा राजा बुलाया था। मुझे कुछ कुछ बातें और याद आ रही। मैं एक बात यह है कि कई बार कुछ चीज़ों को बचाने के लिए हम इतने खप जाते हैं, कुछ लोग इतने खप जाते हैं कि उनको श्रेय नहीं मिलता। अजात शत्रु जी यहाँ पर हैं और सबसे बड़ा श्रेय मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ब्रजेंद्र चकोर जी का नाम लेना भूल गया। लेकिन आज सर मथुरा में इतने सारे लोग अगर कवि सम्मेलन सुन रहे हैं तो ये उनकी वर्षों की मेहनत क्या है। बात है, जिन्होंने वाह कविता अमन के वाह, संस्कार इस बहुत मिट्टी अच्छा। में बोए। मैं बहुत प्रणाम करता हूं। और ये क्यों आसान जलाल भाई के लिए भी हुआ, राजेश जी के लिए भी हुआ, आपको समर्पित करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। थकन के वास्ते बिस्तर सजाते आ रहे थे हम, सफर की धूल को गहना बनाते आ रहे थे हम। यही राह है जो अब तुमको बड़ी आसान लगती है, यही राह है जो अब तुमको बड़ी आसान लगती है। उन्हीं राहों की हर ठोकर हटाते आ रहे। क्या बात है। उन्हीं राहों की हर ठोकर हटाते आ रहे थे हम। हमारे एक कवि है प्रदीप चौबे, शायद कभी यहाँ पर आए हो। मैं सर मथुरा के नाम उनकी 4 पंक्तियां रखता हूँ कि खुद से बातें कर सकें ऐसा घर में एक कोना जरूरी है। हाँ। खुद से बातें कर सकें ऐसा घर में एक कोना जरूरी है। आदमी का दर्द समझने के लिए आदमी का होना जरूरी। आदमी का दर्द समझने के लिए पहली बार मैं आया, मैं कुछ क्षण सुनाता हूँ अपने नए, फिर मुझे उस गीत तक पहुँचना है।
पहला छंद आप लोगों को समर्पित करता हूँ, स्वागत सुनिए। स्वागत। जो प्रेम आपने पहली पंक्ति से दिया, गौरव भाई को जो प्रेम दिया कि पहली छुअन से ही देह को मिला जो ताप, अंग अंग उसी एक ताप के ही हो गए। आय हाय। पहली छुअन से ही देह को मिला जो ताप, अंग अंग उसी एक ताप के ही हो गए। ज्ञानी विज्ञानी जिसे कहते हैं पुण्य काम, पुण्य से मिले हुए प्रताप के ही हो गए। ज्ञानी विज्ञानी जिसे कहते हैं पुण्य काम, पुण्य से मिले हुए प्रताप के ही हो गए। रोज रोज इच्छाओं को मारते रहे हैं और रोज इन हत्याओं के पाप के ही हो गए। फिर एक दिन हमें आप मिल गए और सारे दिन जिंदगी के आपके ही हो गए। वाह। कि फिर एक दिन हमें आप मिल गए और सारे दिन जिंदगी के आपके ही हो गए। मुझे कौन सा गीत, राम गीत सुनाना? राम। एक गीत राम जिसके लिए गीत मैंने आग्रह किया था, वो गीत आप सबने सुना है, लेकिन अमन को इस तरह से सुनना भी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। मैं चाहूंगा उस अच्छे गीत के लिए अच्छी वाली तालियां एक बार आप बजाएं। वही सुनाएंगे, वही बोल रहे हैं यार। एक बार इनके लिए और ताली बजा दो। ये मुझसे ये कहने आए कि राम गीत सुनाना है आपको। कितनी बड़ी बात है। इनके लिए बहुत तालियां बनती है। भाई आप लोग सच में जलालुद्दीन कम जी बजा ने रहे आज हैं। दिल जीत लिया। बहुत यार, वाकई में। ये सूचना यहाँ से सर मथुरा की ये सूचना पूरे देश तक पहुंचेगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जब इतना आप लोगों ने सुन लिया तो मुझे उस गीत तक पहुंचने के लिए 2 छंद की और सीढ़ी बनाने दीजिए। बिल्कुल। मैं आपको गीत सुनाऊंगा, वो मेरे पास जितना भी समय अभी है, बाकी लोग भी बचे, आजाद जी तक, अजय भैया तक हमको पहुंचना है। हिंदी दिवस की बात हुई, आप सब लोग जिस मिट्टी के, बड़ी संस्कारित मिट्टी है, मैं एक शुद्ध हिंदी का छंद सुनाता हूँ। उसमें एक स्त्री की प्रशंसा है। मंच पर मेरी बड़ी बहन शुभम दीदी बैठी हैं। सपना दीदी को जाना पड़ा किसी निजी कारण से घर पर। अगर किसी स्त्री की प्रशंसा कोई हिंदी का कवि करेगा और अपना स्वाभिमान भी बचाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक छंद पढ़ता हूं। अगर आप लोगों ने सुन लिया तो सच में आप लोगों को साष्टांग प्रणाम है। वाह, वाह। उसके बाद मैं आपको गीत तक भी ले जाऊंगा, सुनिएगा। मैं प्रशंसा करता हूं एक स्त्री के सौंदर्य की और ईश्वर के उस आविष्कार की, उस चमत्कार की जो इस धरती को उन्होंने स्त्री के रूप में भेजा। मैं सौंपता हूं, सुनिएगा। चौथी पंक्ति पर मेरा स्वाभिमान भी गाता हूं, सुनिए। बहुत के आयु ही स्वयं जब देह का श्रृंगार करे, देह का श्रृंगार हर ओर से बचाइए। आयु ही स्वयं जब देह का श्रृंगार करे, देह का श्रृंगार हर ओर से बचाइए। कंचनी कलाई के जो रंग बोलने लगे तो उन्हें चूड़ियों के इन शोर से बचाइए। कंचनी कलाई के जो रंग बोलने लगे तो उन्हें चूड़ियों के इन शोर से बचाइए। वंदनवार अलकों के रूप को सजाएं तब उन्हें बंधनों की हर डोर से बचाइए। तन की किशोरी को किशोरों से बचाइए तो मन को हमारे जैसे चोर से बचाइए। वाह, क्या बात है अमन। किशोरी को किशोरों से बचाइए तो मन को हमारे जैसे चोर से बचाइए। अब मैं उस गीत पर आता हूँ। गीत की भूमिका का आखिरी छंद है। देखिए, सारे राजनीतिक समीकरण आप सब जानते हैं। आप लोग तो उन कुछ विशेष स्थानों में से हैं जहाँ पर जलाल भैया चेयरमैन है, मतलब कांग्रेस का बोर्ड है। लेकिन भगवान राम के बारे में हर भारतीय की आस्था है। मुझे शिकायत उन लोगों से है जिन्होंने देश के कर्तव्य नहीं निभाए, लेकिन सिर्फ राम का नाम लेकर झूठ बोला। किसी पार्टी का नाम नहीं लेता। वो कांग्रेस में भी होंगे, बीजेपी में भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हम ईश्वर से मांगते, उस अल्लाह से मांगते बहुत कुछ है, और लेकिन अपने कर्तव्य नहीं निभाते। मैं मंच को सौंपता हूं, आप लोगों का बेटा हूं, सुनिएगा। कि मांगने को मांगते हैं सूरज हजार, किंतु दीप एक द्वार पे भी धर नहीं पाए हम। आपकी तालियां मिलेगी चौथी पंक्ति पर। कि मांगने को मांगते हैं सूरज हजार, किंतु दीप एक द्वार पे भी धर नहीं पाए हम। हमसे भी कम साधनों में फूल खिलते हैं, थोड़ा भी तो फूलों सा सवर नहीं पाए हम। हमसे भी कम साधनों में फूल खिलते हैं, थोड़ा भी तो फूलों सा सवर नहीं पाए हम। देह की मिली जो एक बांसुरी, तो बांसुरी में एक सांस मन की भी भर नहीं पाए हम। सारे काम राम के भरोसे छोड़ दिए, पर राम के लिए तो कुछ कर नहीं पाए हम। के सारे काम राम के भरोसे छोड़ दिए, पर
राम के लिए तो कुछ कर नहीं पाए हम। और आइए उस गीत को सौंपता हूँ जिसने मुझे इस मंच पर खड़े होने लायक बनाया, जिस गीत की चर्चा मेरे परिचय में की गई। आप लोग राम गीत सुनने की मनस्थिति में तो एक बार अच्छी तालियां बजा दो। बहुत अच्छा गीत, वाह, बढ़िया। कि सारा जग है प्रेरणा। वाह, भैया इसका वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा सा यार। कि सारा जग है प्रेरणा। एक तरफ सियासत के राम है और एक तरफ उस भारतीयता के राम है जो यहाँ पर सारे धर्म के लोगों को बैठाकर कविता के संस्कार दे रही है। महाकालेश्वर भगवान की कृपा है इस बस्ती पर, मैं सौंपता हूँ। कि सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। क्या बात, भाव सूचियाँ बहुत हैं। मैं गीत की यात्रा प्रारंभ करता हूँ। ये गीत का परिचय आपको दिया, एक एक बंद आप लोगों के मन तक पहुंचेगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ कि एक तरफ हमारे भगवान के सामने राज सिंहासन था और एक तरफ माता कैकेयी के वचनों में बंधा हुआ वनवास। हमारे भगवान चक्रवर्ती सम्राट सारे राजपाट को छोड़कर अपनी माँ के कहने पर, सौतेली माँ के कहने पर वनवास को चुन लेते हैं। मैं उसका कारण पढ़ता हूँ। 4 पंक्ति में, एक एक पंक्ति आपका ध्यान चाहती है और चौथी पंक्ति ऐसा ही समर्थन जैसा आप दे रहे हैं। मैं सौंपता हूँ, सुनिएगा। के कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में रामवन क्यों गए? के राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। के तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। राम बन गए बहुत थे अच्छे। अपने राम की तलाश में। आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है। माता कैकेयी का नाम आया। आप सब लोग मुझसे अधिक रामायण जानते हैं, लेकिन एक कुतर्क चला आज़ादी के बाद टेलीविज़न और वामपंथी इतिहासकारों द्वारा, जिसमें हमारे सुपात्रों को भी कुपात्र बताया गया। माता कैकेयी का नाम आया, जिन्हें आप सब शायद एक खलनायिका के तौर पर जानते हैं, जिन्होंने हमारे भगवान से शासन छीनकर उन्हें वनवास दे दिया। मैं हिंदी का सबसे छोटा बेटा हूँ। उन सारे कुतर्कों के नाम अपना एक तर्क रखता हूँ। सर मथुरा के लोग अगर मेरे तर्क से सहमत हो जाएं तो मुझे आज की शाम की सर्वाधिक तालियां मेरी इन 4 पंक्तियों पर चाहिए। कोई एक दुस्साहस करता हूं एक तर्क रखने का, मुझे बताइएगा। माता कैकेयी कैसे इस कथा में बड़ी है, मैं सौंपता हूं। स्वागत। कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए। रामवन जाएंगे या नहीं जाएंगे? कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए। मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। एक हाथ से राम की ही 100 प्रणाम मिल गए। कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए। क्या दृष्टि है, क्या विचार है इसमें, वाह, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे। ताली एक साथ नहीं बजाई आप लोगों ने, एक साथ बजाओ तो आगे बात तो है भाई। कि कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए। और डॉक्टर साहब ऐसे राम मिले कि जिनके जैसा उदाहरण पूरी दुनिया ने दूसरा नहीं देखा। मैं राम की तुलना करने का दुस्साहस करता हूँ। मैं राम का व्यक्तित्व पढ़ता हूँ। चौथी पंक्ति आपको आमंत्रित करती है, सुनिए। स्वागत है, बहुत अच्छा पढ़।
के ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। ताप में तपे स्वयं ही, स्वर्ण से गले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस क्या बात पे राम ही चले सदा। के दुख में भी अभाव का अभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। वाह वाह। मैं एक कुतर्क का और जवाब देता हूं। इधर का मोहल्ला थोड़ा खामोश हो गया, लेकिन आप लोगों को भी आमंत्रित करता हूं। केवट का प्रसंग आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है? मुझे एक बार हाथ खड़े करके बताइए। लगभग सभी ने केवट का प्रसंग सुना है। ये जो आपने झूले में बंदर बिठा दिए हैं, राम की कविता सुनाई जा रही है, इन बंदरों को उतार के यहाँ बिठा दो। लेकिन कौवे कितने भी चिल्लाएं, कोयल की आवाज आप समझ ही सकते हैं कि कैसे आती है, तो इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। जो प्रसंग मैंने आपसे कहा, केवट के बारे में भगवान राम जी पर आरोप लगे। शंभुकवत की कथा एक दुष्प्रचार था कि उन्होंने जातियों में भेदभाव किया। आज इस प्रांगण में हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे धर्म के लोग बैठे हैं। मैं एक चित्र खींचता हूं अपने शब्द के माध्यम से। अगर निषाद राज केवट इस कथा में आपको सबसे बड़े लगने लगे तो मेरा आज यहाँ आना सफल हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। एक काम किया था निषाद राज केवट ने। वो काम क्या था? मैं 4 पंक्तियों का चित्र खींचता हूँ। इधर के लोगों को, पीछे के लोगों को, सबको आमंत्रित करता हूँ, सुनिएगा। के राम जी को कर सवारे, जन्म सवार ले गए। अपनी नाव में भगवान को बैठाया और नदी पार कराई। के राम जी को कर सवारे, जन्म सवार ले गए। जब नदी की धार में जगत की धार ले गए। जब नदी की धार में जगत की धार ले गए। यूं निषाद साथ में कथा का सार ले गए। उनको पार ले गए जो सबको पार ले गए। के उनको पार ले गए। वाह मन वाह, जियो। सबको पार ले गए। सबको पार ले जाने वाले भगवान। अंतिम कुछ बंद पढ़ने हैं। मैं अभी तक इस कविता की कलाकारी आपको सुना रहा था। मैं एक बंद पढ़ता हूँ, इस गीत की आत्मा आपके सामने रखता हूँ। भगवान मनुष्य योनि में आए, सबको पार ले जाने वाले भगवान मनुष्य योनि में आते, पूरे जीवन भर क्या करते रहे उनका दुख गाता हूँ। अगर मैं समझ सका हूँ तो सौंपता हूँ। स्वागत है, स्वागत। के ऋण थे जो मनुष्यता के, वो उतारते रहे। राम जीवन भर क्या करते रहे? के ऋण थे जो मनुष्यता के, वो उतारते रहे। जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। एक भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे। जानकी तो जीत गई, राम हारते रहे। जानकी तो जीत गई, राम हारते रहे। के सारे दुख कहानियां हैं, दुख की बस कहानियां हैं। घाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं। भाव सिर्फ राम है। ताली बजाओ। भगवान राम मनुष्य योनि में आए, लेकिन क्यों आए? इसके बाद बस अंतिम बंद है और ये बंद सुनाना है मुझे सर्वाधिक समर्थन दीजिएगा। सर मथुरा वैसे भी मुझे पूरी जिंदगी याद रहेगा।
आभार जलाल भैया का, राजेश जी का कि मुझे यहाँ पर बुलाया। बहुत अच्छा। मैं सौंपता हूँ। एक कारण, एक सवाल छोटा सा किसी से भी किया जाए कि भगवान राम साक्षात ईश्वर थे। मेरे तरफ थोड़ा ध्यान दे लो, कोई इतनी जरूरी काम पीछे नहीं हो रहा है। भगवान राम इस धरती पर क्यों आए होंगे, तो शायद हर दूसरा व्यक्ति ये कहेगा कि रावण के संहार के लिए भगवान इस धरती पर आए हैं। मैं एक नई बात निकाल कर लाया हूँ, दादा आपको समर्पित करता हूं। स्वागत स्वागत। भगवान राम अगर इतने छोटे से काम के लिए आते कि रावण का वध करना था, तो ये काम बाली भी कर सकते थे, जामवन जी भी कर सकते थे, लक्ष्मण जी भी कर सकते थे। साक्षात हनुमान जी महाराज अनंत काल से इस धरती पर हैं, वे कभी भी रावण को मार सकते थे। रावण का मारना इतना बड़ा उद्देश्य नहीं था। सबसे बड़ा उद्देश्य मैं पढ़ता हूं यहाँ पर 4 पंक्तियों में। अगर मेरा कारण सही लग जाए, मेरी बात पहुंच जाए, तो मुझे आपका आशीर्वाद मिले। मैं सौंपता हूं, सुनिएगा। नयन तकते थे जो रास्ता, वहां आना जरूरी था। नयन तकते थे जो रास्ता, वहां आना जरूरी था। कहीं लंबी प्रतीक्षा कहा, सुफल पाना जरूरी था। वहां रावण को हनुमत ही अकेले मार सकते थे। वहां रावण को लक्ष्मण ही अकेले मार सकते थे। मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी। मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी था। अंतिम बंद इस गीत का और मेरे काव्य पाठ। बहुत अच्छा। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मेरे जीवन के लिखी सर्वश्रेष्ठ 4 पंक्ति सुनाता हूँ। वाह अमन वाह। सबसे बड़ा आरोप हमारे भगवान पर लगा कि जिन माता सीता के लिए, अपनी प्रिय के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया, दुनिया के सबसे शक्तिशाली रावण से युद्ध किया, उनकी अग्नि परीक्षा क्यों ली। आप सब लोग एक पावन भूमि से आते हैं। 2 प्रसंग आपको याद होंगे। एक तथाकथित माँ जानकी की अग्नि परीक्षा जिससे वे सुरक्षित लौटी, और एक तरफ हमारे भगवान राम की सरयू में जल समाधि। मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ इन 4 पंक्तियों में सुनाता हूँ। मुझे विदाई की एक साथ तालियां चौथी पंक्ति पर चाहिए। मैं सारे प्रश्नों का उत्तर इन 4 पंक्तियों में बांधता हूँ, सौंपता हूँ, सुनिएगा। के जग की सब पहेलियों का दे के कैसा हल गए। लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। वाह। के सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। जानकी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। मैं चाहूंगा एक बार आप अमन अक्षर के लिए वो वाली तालियां बजाइए जिसका वो असली हकदार है। बहुत अच्छा गीत। कुछ लोग जा रहे हैं उठ के, तो मैं उनको राम राम कह दूं आखिरी बार। राम राम। बैठ जाइए। ये कवि सम्मेलन अभी तक अब अपने श्रेष्ठतम